हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनट लर्न एंड फन पर। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की कुछ हार्श रियलिटीज के बारे में। हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि ये वीडियो शायद आप लोगों को थोड़ा डरा देगा अबाउट क्लास 11th, ठीक है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। हम उस फेज से निकल चुके हैं, हमें पता है कि बच्चे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम्स बताऊं तो आने वाले टाइम पे आप इनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे। सो प्लीज ध्यान से देखना है और एंड तक हर एक चीज को अच्छे तरीके से सुनना है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, मैं सॉल्यूशंस भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं टू हैंडल सच थिंग्स। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि क्या क्या एक तो मतलब हार्श चीज या हार्श रियलिटी क्यों है। एकेडमिक प्रेशर इंक्रीज करता है हमारा। एकेडमिक प्रेशर कैसे इंक्रीज कर रहा है? क्लास 10th के अंदर मैथ्स की कितनी बुक थी? एक बुक थी। साइंस की कितनी थी? एक बुक थी, ठीक है। और बाकी अगर और भी सब्जेक्ट्स की बात करें तो सबकी एक एक किताबें थी हमारे पास। क्लास 11th में आओगे, मैथ्स की 2 बुक्स हो जाएंगी सीधी सीधी, ठीक है, और दोनों बुक्स में मतलब बराबर चैप्टर्स हैं, आराम से क्या कहते हैं बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, करते करते काम खराब हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो 2 बुक्स हैं, फिजिक्स की बात करें तो भी 2 बुक्स हैं। अगर आप लोग बायोलॉजी लेते हैं तो 1 बुक है, लेकिन उस एक बुक के अंदर आप लोगों के 23 से 24 चैप्टर्स होते हैं। अभी साइंस की सिर्फ एक किताब थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसी के अंदर था, लेकिन अब आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरा सेपरेट आउट हो चुका है। सो यू हैव टू रीड मतलब 5 बुक्स फॉर 1 सब्जेक्ट। ओके, एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को 5 किताबें पढ़नी पड़ेगी, जो आप पहले 10th में एक ही किताब में पढ़ रहे थे। आपके पहले 4 चैप्टर्स थे 10th क्लास में, लेकिन अब उसी बायो के आपके अप्रोक्सीमेटली 24-25 के आसपास चैप्टर्स हैं। सो एकेडमिक प्रेशर आप लोगों को इंक्रीज करेगा। कंपटीशन क्या है कि 10th के बाद हम लोगों को ये नहीं होता है कि यार हम लोगों को क्या करना है आगे। हमको डिसाइडेड होता है कि हाँ भाई हम लोगों को आगे जाके 11th करनी है, दैट इज फॉर श्योर, वो करनी है, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। क्लास 11th में वी हैव टू डिसाइड कि अच्छा अब जाके हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी देनी है। सो इट इज द बेसिकली ईयर ऑफ योर लाइफ या इट इज द क्लास ऑफ योर लाइफ जब आप एंटर करते हैं किसी कॉम्पिटिशन के अंदर। अभी तक आप लोगों का सही हिसाब किताब चल रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, 10th में पास हो गए, 10th के मार्क्स जो हैं कोई पूछेगा भी नहीं, 10th के मार्कशीट विल वर्क लाइक अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अब आपका कंपटीशन स्टार्ट हुआ है, दिस इज द रियल कंपटीशन और वी कैन से दिस इज द रियल वर्ल्ड। ओके, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पेरेंट, ये एक बहुत छोटा सा पॉइंट है बट ये हमें बहुत परेशान करता है। एंड परेशान क्यों करता है? उसका एक सिंपल सा रीजन है कि हमारे पेरेंट्स को होती है एक्सपेक्टेशंस कि अब बच्चा क्लास 11th में आ चुका है, नाउ फाइनली उसके दिमाग में कुछ होगा कि ही विल डिसाइड या शी विल डिसाइड कि उसको ये करना है, ये करना है। अब उस पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के चक्कर में हम अपना पूरा साल खराब कर लेते हैं। एंड डेफिनेटली क्या कहते हैं, हाँ वी हैव टू मतलब कंप्लीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर पेरेंट्स, बट हमारा भी इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को पीसीएम लेनी होती है, बच्चे जबरदस्ती पीसीबी ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने बोला है कि डॉक्टर बन भाई। कुछ बच्चों को पीसीबी लेनी होती है लेकिन पीसीएम ले लेते हैं। तो आई होप आप इस चीज को शायद समझ पा रहे हो कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, प्लीज ऐसा कभी मत करना। आपकी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, लेकिन अगर आपका मन है इंजीनियर बनने का तो बनो, कोई नहीं दिक्कत है। अभी आपको शायद हो सकता है थोड़ी गालियां सुनने को मिले, ठीक है, ताने सुनने को मिले कि जो मैंने बोला था नहीं करा, लेकिन अगर आपका सही में दिल से मन है एंड अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वही पेरेंट्स आप लोगों को बोलेंगे कि अरे यार मतलब सॉरी, मतलब हमने उस समय पे आपको सपोर्ट नहीं किया था, उस टाइम पे ऐसा नहीं बोला था। सो एक पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर इफ बाय एनी चांस, इफ बाय 0.1% चांस किसी पेरेंट ने ये वीडियो देखी है, सो प्लीज योर सपोर्ट इज वेरी मैंडेटरी। ओके, नाउ टॉपर टू लूजर मैंने यहां पे लिखा है। टॉपर टू लूजर क्यों लिखा है? क्योंकि क्लास 10th में हो सकता है आप लोगों के 99% आ रखे हों, लेकिन क्लास 11th में आप अगर मतलब 40% लेके आएंगे तो उसमें कोई शॉकिंग वाली बात है नहीं, ठीक है। एंड द रीजन इज कि हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम लोग चीजों को मैनेज तरीके से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, एकेडमिक वर्कलोड इतना बढ़ जाता है हमारा कि हम लोग चीजों के अंदर फंस के रह जाते हैं। एंड आधे बच्चे जो हैं वो सफर करते हैं फ्रॉम एकेडमिक वर्कलोड एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सिर्फ एक काम तो है नहीं कि स्कूल जाना है, फिर क्लासेस भी देखनी है, प्रिपेयर भी करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी साथ साथ देखना है। सो आधे बच्चे जो है हमारे इस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं डायरेक्टली। ये मैं तुमको लिख के दे सकता हूं कि अगर कोई बच्चे ने 10th क्लास में 95% स्कोर करा है तो 11th में उसका परसेंटेज जो है 95 तो नहीं आएगा, आई एम फॉर श्योर, ठीक है। और अगर किसी का आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, या कोई बच्चा पुराना देखेगा तो बता देना।
लेकिन अगर किसी का परसेंटेज 95 10th में आया है तो वो 11th में 95 तो आएगा ही नहीं, उससे कम ही आएगा। चाहे 0.1 कम आए, जो भी बहुत रेयर चांसेस हैं, बट उससे कम ही आएगा। ठीक है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिकल चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ी सी क्रिटिकल चॉइसेस होती है हमारे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ना अपना करियर ऑप्शन एक्सप्लोर भी करना होता है। क्या होता है कि हम लोगों ने कभी कभी नहीं डिसाइड किया होता है कि यार मेरे को किस करियर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आकर के हम अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं कि अच्छा सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट और नॉट। बच्चे 1-2 महीने मेरे को लगता है कभी कभी कुछ बच्चे 1-2 महीने पीसीएम भी लेकर के रखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे स्कूल में भी था, एक स्टूडेंट था, एक मेरा फ्रेंड था, उसने पीसी भी ले रखा था एंड ही रियलाइज्ड कि यार उसकी ना मैथ्स ज़्यादा अच्छी थी या मैथ्स ज़्यादा अच्छी है, तो उसने पीसीबी को चेंज करा पीसीएम में। ठीक है, फिर उसने देखा कि कंप्यूटर्स के भी अंदर उसका इंटरेस्ट है, तो उसने पीसीएम के साथ कंप्यूटर साइंस ले ली एंड ही वाज डूइंग गुड देन। तो बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोग कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं कि यार मेरा इंटरेस्ट किस में है। ये सेशन थोड़ा सा मैं बड़ा बनाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे चीजें जल्दी जल्दी खत्म नहीं करनी है। ठीक है, बट मेरे को बस ये है कि आप इस सेशन को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता लगेंगी जो शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होंगी या नहीं देखी होंगी। ठीक है, अच्छा, डेवलप योर इंटरेस्ट। सो जाहिर सी बात है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं करियर ऑप्शन, अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। कभी कभी बाय अगेन एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर पेरेंट्स की वजह से हम जबरदस्ती, हम लोगों को शायद कॉमर्स भी लेनी होती है, बट वी गेट पुश्ड इनटू साइंस की नहीं भाई तू तो साइंस ही लेगा। ठीक है, हमारे घर में सभी ने साइंस लिया है क्योंकि हमारे घर में कोई एक बहुत होशियार भाई पैदा हुआ था, ठीक है, चाचा के पास या मामा के पास, अब उसने साइंस लेकर के फोड़ दिया है, तो हमारे घर वालों को लगता है कि अच्छा मामा के बेटे ने साइंस ली थी तो तुझे भी साइंस लेनी है। नहीं लेनी साइंस भाई, कॉमर्स लेनी है। तो अगर ऐसा कुछ रीजन आ रहा है, ऐसा कुछ थॉट है दिमाग में, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इस चीज के ऊपर मत जाना कि अच्छा ठीक है, मम्मी कोई बोलता ना कि ताऊ के बच्चों को साइंस पसंद थी तो थी, मुझे कोई और पसंद है। मतलब अगर ताऊ के बेटे को कोई लड़की पसंद होगी तो मम्मी थोड़ी ना बोलेंगे कि तेरे को भी वही पसंद होनी चाहिए, बोलेंगे ना नहीं बेटा वो तो उसको पसंद है, तेरी पसंद तो कोई दूसरी होगी। तो वाई वी कांट अप्लाई दैट थ्योरी, क्या कहते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, उनको साइंस पसंद थी, हमको कॉमर्स पसंद है, उनको क्या कहते हैं कोई दूसरी पसंद थी, हमको कोई दूसरी पसंद है। सो प्लीज अपनी चॉइसेस को पूरा क्लियर रखिए। फोर्सफुली कोई भी 11th क्लास में डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने ले लिया सो इट्स नॉट 11th, आपकी 12th भी खराब हो जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और यहां पे मैंने लिखा है 12th बोर्ड्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग 9th में, अपने 10th में भी बोर्ड्स दिए हैं, 9th का और अगर 10th का सिलेबस देखेंगे तो इट इज वेरी मतलब छोटा छोटा सा। जब 11th में आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना छोटा था। ठीक है, दूसरी बात 9th का और 10th का आपस में इतना कुछ रिलेशन है भी नहीं। अगर आप 9th की क्या कहते हैं साइंस नहीं पढ़ रखी है, सो इट इज ईजी टू मैनेज क्लास 10th साइंस। ठीक है, बट अगर आपने क्लास 11th की साइंस नहीं पढ़ी है, या 11th की साइंस भी नहीं बोलूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स नहीं पढ़ी है, सो इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज क्लास 12th। या आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज क्लास 12th, एंड अल्टीमेटली आप लोगों के 12th के बोर्ड्स भी ठुक जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, 10th के मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, बट डेफिनेटली आप लोगों के 12th के मार्क्स हर जगह पूछे जाएंगे, चाहे वो जेईई का एग्जाम दे दीजिए, चाहे नीट का एग्जाम दे दीजिए, चाहे किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाएंगे। ठीक है, हर जगह आपके 12th के मार्क्स पूछे जाएंगे आप लोगों से। सो ये सारी थी प्रॉब्लम्स। एंड अब इसके अंदर क्या है कि सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ बच्चे हो सकता है कोचिंग्स वगैरह भी जाते हो, अब वो अपना अलग पढ़ाते हैं एंड स्कूल वाले अपना अलग पढ़ाते हैं, वहां पे अपना अलग होमवर्क मिलता है। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, मतलब इस प्रॉब्लम को मैं सर्कल करना चाहूंगा दो चीजों को, एक तो एकेडमिक प्रेशर, ठीक है, एंड दिस वर्कलोड। ये जो चीजें हैं ये बच्चा बहुत फेस करता है, एंड उसके चक्कर में उसका टाइम मैनेजमेंट पूरा का पूरा ठुक जाता है। क्योंकि 10th क्लास में हो सकता है कि आप साल के भी क्या, दिन के 2-2 घंटे पढ़ करके निकाल लें, या अगर कोई अच्छा बच्चा होगा तो उसने मतलब रेगुलरली पढ़ी तो 2-2 घंटे पढ़ता है, वरना ऑलमोस्ट सारे आवारा हैं, मुझे पता है। ठीक है, सबने एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करा होगा, और हो सकता है कि 1 महीने पढ़ने के बाद भी आपके 90% से ऊपर मार्क्स आ जाएं, बट 11th में ये नहीं हो सकता। ठीक है, झूठी तसल्ली नहीं दूंगा मैं कि हाँ भाई 11th में पढ़ोगे 1 महीने पहले तो हो जाएगा, नहीं हो सकता है। अगर पूरे साल पढ़े हो तो ही कुछ हो पाएगा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़े हो तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वो महेंद्र सिंह धोनी जी जो है हमारे, उन्होंने एक लाइन बोली थी। ठीक है, उनसे किसी ने पूछा था कि रिजल्ट की टेंशन कैसे लें या रिजल्ट की टेंशन को कैसे अवॉइड करें, तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली थी कि देखो अगर पूरे साल पढ़े हो तो रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट होगा नहीं, रिजल्ट मतलब अच्छा ही आएगा, और अगर पूरे साल पढ़े नहीं हो तो एक दिन में भी कुछ नहीं हो जाएगा, फिर रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे तुमने मतलब एक्शंस करे हैं। सो आपके एक्शंस जो होते हैं वो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो आपको अपने एक्शंस जो है पास्ट में ठीक रखने हैं ताकि आपका फ्यूचर बढ़िया हो, या आपको अपने ये भी कह सकते हैं अपने अपने एक्शंस जो हैं प्रेजेंट में इस तरीके से रखने हैं कि आपका आने वाला फ्यूचर जो होता है वो बढ़िया रहे। ठीक है, हम कहते हैं कि हम फ्यूचर नहीं देख सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ट्रस्ट मी यू हैव क्या कहते हैं राइट, या यू कैन कंट्रोल 50 to 60% ऑफ योर फ्यूचर। अगर आप आज अच्छा कर रहे हैं तो आपको पता है कि कल आप मतलब बढ़िया करेंगे, या अगर आप किसी चीज के लिए आज हार्ड वर्किंग है, आज डेडिकेटली काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, मेहनत करके पढ़ा है, तो आपके एग्जाम में अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो बेकार रिजल्ट आएंगे। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। सो अपने जो प्रेजेंट है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारा फ्यूचर जो है बढ़िया हो जाए। नाउ बाकी देखो बेसिक चीजें मैंने लिखी है कि स्ट्रेसफुल हाँ होता है, ठीक है, नो वन टॉक्स अबाउट मेंटल हेल्थ, बट बच्चे जो है स्ट्रेस लेते हैं क्लास 11th में। लर्निंग एंड अडेप्टेशन, बहुत सारी चीजें नई आप लोगों को सीखने को मिलती हैं, तो लर्निंग और अडेप्टेशन में भी थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, अच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया कंप्लीटली न्यू, यानी कि देयर आर सम थिंग्स, ठीक है, जिसको शायद अभी तक आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो आप 11th 12th में आके एक्सप्लोर करते हैं, और उनको चीजों को सीखने में और समझने में वक्त लगता है, तो आपको वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी तो हो गई प्रॉब्लम्स, या ये सारी तो चीजें वो हो गई कि हाँ भाई ये हम लोगों को थोड़ा परेशान करती हैं। नाउ हाउ वी कैन मैनेज दिस, या हाउ वी कैन सॉल्व दिस, उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बीच मझधार में छोड़ के नहीं जाएंगे। अब जब परेशानियां बताए हैं तो सॉल्यूशंस भी बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, यहां पे मैंने कुछ सॉल्यूशंस लिखे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें बहुत छोटी लगेंगी, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ये ऐसा करते हैं या इन चीजों को फॉलो करते हैं, सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सबसे पहले अपने टाइम को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम को प्रायोरिटी देने से क्या मतलब है, हो सकता है कि क्लास 10th में आप लोग 2 घंटे घूम लेते थे शाम को, कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी के साथ भी शाम को खेलने चले जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। नाउ दिस 2 years जो है, ये वो 2 साल है जहां पे यू हैव टू सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे मुंह बना के करो, खुश होकर के करो। अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि अगर फ्यूचर में कुछ अच्छा करना है तो प्रेजेंट को उस हिसाब से जीना पड़ेगा। सो आप लोगों को यहाँ पे अपने टाइम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप 10th क्लास में ये सोच रहे थे कि चलो 2-3 घंटे घूम भी लिए, खेल भी लिए, अब घर पे आके पढ़ लेंगे, यहाँ पे अगर आप ऐसा प्लान करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों का काम खराब हो जाएगा, यू वॉन्ट गेट टाइम। बट मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों से कि अपने आप को टाइम बिल्कुल भी नहीं दीजिए, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। ठीक है, अपने आप को टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड योर इंटरेस्ट, अब यहाँ पे मैं ये क्यों लिख रहा हूं कि फाइंड योर इंटरेस्ट, ट्राई टू डू दिस एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा कि ASAP, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे, ठीक है, जितना आप ये पता करने में लेट करेंगे कि यार मेरे को किस फील्ड में जाना है, कौन सा करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उतना ही ज्यादा आप लोग क्या कहते हैं 11th के डलडल में फंसते जाएंगे। तो ये बहुत जल्दी करना है, और इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं आपके पास क्या कहते हैं, ये चॉइसेस है कि आप सारी चीजों को देखिए, ऑब्जर्व करिए, लेक्चर्स देखिए। ठीक है, हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं, उसके ऊपर लेक्चर्स पढ़े हैं, देखिए, आप एनालाइज करें कि आपको किसमें मन पढ़ करता है या किसमें आसान तरीके से पढ़ना है। मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। क्या है कि कभी कभी होता है ना कि बच्चे जो होता है 10th क्लास में टॉपर होता है, जैसे कि मैंने बोला कि यार 99% 97% लेकर के आया, अब somehow by any chance 11th क्लास में उसके मान लो, चलो एक टर्म में ही मान लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लेते हैं कि यार 95 नहीं आए, 70 आ गए। अब इसमें डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। वी हैव टू मैनेज आवर एक्सपेक्टेशंस। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी शायद कि हाँ भाई मैं यहाँ पे भी टॉप करूँ, मैं यहाँ पे भी 90% प्लस लेके आऊँ, लेकिन आपने टॉप नहीं किया एंड आपके अलावा कोई और टॉप कर गया, इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है बाबा, होता है ना, तो ठीक है। आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट गिव योर 100%, क्योंकि जब एक बारी ये सिचुएशन जब आप मतलब होता है ना कि मैनेज करना सीख लेते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीख लेते हैं, मुझे लगता है कि आधी चीजें लाइफ में आप लोगों की ऐसी खत्म हो जाती हैं। अब इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, बाय एक्सेप्टिंग थिंग्स। ठीक है, जितनी जल्दी आप लोग चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी आप लोगों को बुरा लगना बंद हो जाएगा। ओके, आप लोगों को क्या कहते हैं, शायद हो सकता है कोई बच्चा बोले कि यार मैंने टॉप नहीं किया, इट इज फाइन, अभी नहीं किया, मेहनत करूंगा और फिर आगे जाके जो चीज मैंने सोची थी वो करूंगा। ठीक है, तो चीजों को एक्सेप्ट करिए और खुद को इंप्रूव करिए, दैट्स हाउ ओनली यू कैन क्या कहते हैं मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस। ओके, फोकस ऑन योर गोल्स।
फोकस ऑन योर गोल्स। क्यों? अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में मजे मजे में साइंस ले ली कि साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, लेते हैं 11th में मजे आते हैं पढ़ने में। स्टार्टिंग के 1.5-2 महीने पढ़े, बहुत मजा आया। आफ्टर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, जब व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट ना, वी लूज आवर इंटरेस्ट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा थ्योरी है, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट वी लूज आवर इंटरेस्ट। आइदर वो चाहे सब्जेक्ट का हो, चाहे वो किसी पर्सन का हो। जब आप लोगों के साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं या किसी से लड़ाई हो रही है एंड कॉन्टिन्यूसली लड़ाई हो रही है, चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर सामने वाले के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, सो वो नहीं करना है। वी डू फेस रफ पैच इन आवर लाइफ एंड सेम क्या कहते हैं इन आवर एकेडमिक्स। सो ऐसा नहीं कि उससे पूरा मुंह मोड़ लेना है कि इंटरेस्ट ही खत्म कर लेना है। जस्ट ट्राई टू बी लाइक कि हाँ चल ठीक है, मुश्किल चीज़ें हैं अभी, इट्स ओके, मैं मेहनत करता हूँ, मैं इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं अब अपने इस करियर ऑप्शन को चेंज करना चाह रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा वहाँ पे एक मतलब होता है ना कि एक लास्ट एफर्ट मार लीजिए, 10% और 20% और एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो अगर आप लोग इस फेज से बाहर निकल गए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड यू विल डेफिनेटली फेस दिस मतलब टाइम, जब आपको 2-3 महीने बाद ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें बहुत मुश्किलें हो रही हैं एंड मेरे बस का ये नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो आपको मैंने एक तो क्लास 11th की भी एडवाइस दे दी और एक रिलेशनशिप एडवाइस भी दे दी कि कभी चीज़ें मुश्किलें हो, ठीक है, तो ऐसा ये नहीं कि गिव अप कर देना है या ये ढूंढना है कि चलो चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना है वो। ठीक है, जस्ट ट्राई टू गिव इट टाइम, गिव क्या कहते हैं एफर्ट्स, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, नाउ टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ जो है ना, मतलब हम छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, मतलब हम लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ क्या है, मतलब क्या है या इस मतलब इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्या ही होता है मेंटल हेल्थ। पहले मेरे को जब मेरे बड़े भाई बोलते थे ना, मतलब जब वो क्या कहते हैं 25-24 के थे एंड आई वाज क्या कहते हैं 11th क्लास, तो ही वाज लाइक यार मेरे को ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मैंने कहा क्या होता है ये स्ट्रेस, मतलब होता है ये रिएक्शन। ठीक है, बट अभी शायद समझ में आता है कि अच्छा ये यार ये स्ट्रेस है। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है वो आता है ओवर थिंकिंग से। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि यार अब क्या कहते हैं मैंने साइंस तो ले ली है, बेकार हो गया तो, या मैंने क्यों ली, ठीक है, और अगर मैं आगे जाके कुछ नहीं कर पाया तो, सो यू हैव टू जस्ट अवॉइड दी ओवर थिंकिंग फैक्टर। अगर आपने वो अवॉइड कर दिया सो आप लोगों को कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। स्ट्रेस एंड बाकी सारी चीज़ें को दूर किया जा सकता है। यू हैव टू बी जस्ट बी इन प्रेजेंट। ठीक है, अभी क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, चलने दो, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अपना 200% दे रहे हैं, ये करना है और कुछ नहीं करना है। लिव इन प्रेजेंट, गिव योर 200%, दैट्स इट। आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हो गया, कहां पे पैर डाल दिया, कहां पे ओखली में सर दे दिया, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, लास्ट यहां पे मैंने बोला है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि यार ठीक है आप 2 घंटे नहीं घूम सकते हो रोज रोज, बट आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं एवरीवन नोज कि ये दोस्तों के साथ रहो ना तो मेंटल हेल्थ वगैरह ठीक ही रहती है। ये जितना भी परेशान हो, कितना भी दुख हो, सबको ठीक कर देते हैं। ठीक है, सो सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। अपना थोड़ा ध्यान रखिए, और टेक केयर से करने मतलब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ से मेरा मतलब कुछ और नहीं है। ठीक है, पता चला दिमाग वहाँ पे लेके चले गए हो, मतलब कि चिल रहो। ठीक है, एंजॉय भी करो, टाइम भी दो। हाँ, एंजॉयमेंट का टाइम थोड़ा सा कम हम लोगों ने करा। हमने कहा कि हफ्ते में 1-2 बार ही आप चिल कर सकते हैं, घूमे फिरिए, लेकिन आपको पढ़ाई पे भी टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ से मतलब है कि जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। लोगों के साथ चिल करिए, हैंग आउट करिए, बट जरूरी है वो, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर पूरा फ्रस्ट्रेट रहेंगे एंड फ्रस्ट्रेशन से बस नुकसान हुआ है, कोई भला नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी। अभी मैं इन सारी चीज़ों को और अच्छे तरीके से भी डिटेल में भी कवर करूंगा अपने फर्दर सेशंस के अंदर। बट अगर आप लोगों को कोई सेशन अच्छा लगा है एंड आपको ऐसा लगा है कि हाँ यार लास्ट तक देखना मतलब वर्थ था और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके काम आई हैं, तो डू क्या कहते हैं शेयर दिस वीडियो, लाइक कर देना। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको क्या चाहिए या किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। आई डेफिनेटली ट्राई टू क्या कहते हैं सॉल्व ऑल द इश्यूज़, या मैं उनके ऊपर सेशन बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया रहा एंड आपकी क्लास 11 जो है अच्छी जाएगी। सो बस अब जो डिसाइड कर लिया है। ठीक है, लिव इन द प्रेजेंट। चलो बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।